दिफाई साजो सामान की नुमाइश आइडियाज 2018 का कराची में आगाज। पाक फौज दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार है। अपने मुल्क के दिफा के लिए हर कदम उठाएंगे। जंग मसाइल का हल नहीं, कश्मीर समेत तमाम मसाइल मुज़ाकरात से हल करना होंगे। भारत कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को ताकत से नहीं दबा सकता। सदर ममलकत आरिफ अलवी का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। तुर्की, चीन, रूस, अमरीका, फ्रांस समेत 500 से ज़ायद ममालिक के स्टॉल्स सज गए। डैम की तामीर चंदे से इतनी बड़ी रकम इकट्ठी न कर पाएंगे, दीगर तरीके भी ढूंढने होंगे। वक्त पर डैम ना बनाकर मुजरिमाना गफलत बरती गई। वक्त आ गया है कि अपनी कुर्बानियां देकर आइंदा नस्ल को बचाया जाए। चीफ जस्टिस साकिब निसार की बरतानिया में 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। मजीद कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने डैम की तहरीक में अपने दिल और दौलत निछावर कर दिए। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास शुरू। सर्दियों में गैस की तलब और रसद पूरी करने का प्लान और तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में आज होने वाले हतमी दलाइल मुअख्खर। हतमी दलाइल इस्तगासा शुरू करेगी या वकलाए सफाई, फैसला महफूज कर लिया गया। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना है मुल्ज़िम ने दस्तावेजात के जरिए दिफा पेश कर दिया है, अब हतमी दलाइल का आगाज करें। ख्वाजा हारिस बोले नवाज शरीफ ने दिफा पेश नहीं किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत को मजीद 100 दिन देने की तजवीज़ दे दी। एहतसाब अदालत के बाहर हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी से मुतालिक सवाल पर शाहिद खाकान अब्बासी बोले कि उन्हें 100 दिन और दे दें। सिंध की कारकर्दगी तमाम सूबों से बेहतर। 100 रोज में जो कुछ किया अवाम के सामने लाएंगे। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले वफाकी हुकूमत को अपनी हरकतों के बायस अपोजिशन की जरूरत ही नहीं। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे नाकाम हुकूमत है। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में अहम तरीन पेशरफ्त। गिरफ्तार मुल्ज़मान के खिलाफ लंदन से शवाहिद इकट्ठे करने का फैसला। FIA ने बरतानिया से शवाहिद लेने के लिए अदालत से 3 माह का वक्त मांग लिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 30 नवंबर को दरखास्त दलाइल के लिए मुकर्रर। मुल्ज़मान के वकला को नोटिस जारी कर दिए गए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का इजलास डॉक्टर अयाज की ज़ेर सदारत जारी। बैक वक्त 3 तलाकों को काबिल ताज़ीर जुर्म करार देने पर गौर। ख़वातीन की विरासत से मुताल्लिक़ क़वानीन में तरामीम और तजावीज़ भी एजेंडे में शामिल। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए जनेवा कॉन्फ्रेंस आज से शुरू होगी। पाकिस्तान की जानिब से वज़ारत ख़ारजा का आला सतह का वफ़द कॉन्फ्रेंस में शरीक होगा। जनेवा कॉन्फ्रेंस का मकसद अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुफाहमती अमल को यकीनी बनाने के लिए काविशें तेज करना है। करतारपुर बॉर्डर खोलने के लिए इकदामात पर नवजोत सिंह सिद्धू फिर पाकिस्तानी हुक्काम के मुअत्तरिफ। ये दरवाज़ा जो खुलने जा रहा है सबके भले का दरवाज़ा है। हर चीज़ का हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। सिद्धू का पाकिस्तान आने से कबल ट्विटर पैगाम। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने कश्मीरियों का कत्लेआम बंद न किया। जिला कुलगाम में जाली मुकाबले में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। जिला पुलवामा में भी नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के नाम पर एक नौजवान को शहीद कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के इलाकाई बेंच के लिए एहतजाजी वकला बेलगाम। फैसलाबाद जिला कचहरी में फिपरे वकला का साइलिन पर तशद्दुद हॉकी से मारते रहे।
चिन्योट के अस्पताल में इंसानियत सोज वाकया। DHQ अस्पताल के मसीहा जल्लाद बन गए। बेबस और लाचार मरीज को तिब्बी इमदाद के बजाय धक्के। डॉक्टर ने अमले और सिक्योरिटी की मदद से मरीज को अस्पताल से बाहर फेंक दिया। पोल्ट्री माफिया बेलगाम, मुर्गी की कीमतों को पर लग गए। ब्रायलर गोश्त की कीमत 350 से तजावज़। खरीदारों की पहुंच से बाहर कराची, सक्खर समेत सिंध भर में निर्ख सुनकर शहरियों के होश उड़ने लगे। मुर्गी माफिया की मनमानियों और कीमतों में इजाफे पर ज़िला इंतजामिया की खामोशी पर सवालिया निशान। 92 न्यूज़ एक बार फिर बना अवाम की आवाज़। मामला हुकाम के नोटिस में ले आया। कायनात में तहकीक का एक और संगे मील उबूर। नासा का जहाज इनसाइट 7 माह के सफर के बाद मरीख पर लैंड कर गया। पहली तस्वीर भी भेज दी। 24 माह तक मरीख पर रहकर अंदरूनी साख्त के बारे में मालूमात फराहम करेगा। कामयाब लैंडिंग पर माहिरीन की खुशी काबिल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे अल अजीजिया रेफरेंस की, इक्तिसादी राबता कमेटी के इजलास की और हॉकी वर्ल्ड कप का जिक्र भी करेंगे इसी बुलेटिन में। और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि दिफाई साजो सामान की नुमाइश आइडियाज 2018 का कराची में आगाज हो गया। सदर ममलिकत ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाक फौज दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार है। अपने मुल्क के दिफा के लिए हर कदम उठाएंगे। जंग मसाइल का हल नहीं, कश्मीर समेत तमाम मसाइल मुज़ाकरात से हल करना होंगे। भारत कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत को ताकत से नहीं दबा सकता। नुमाइश में तुर्की, चीन, रूस, अमरीका, फ्रांस समेत 500 से ज़ायद ममालिक के स्टॉल्स भी सज गए। कराची में आइडियाज़ नुमाइश का इफ्तिताह हो गया। सदर मुमलिकत ने इफ्तिताही तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क, हमारे हथियार भी अमन के लिए हैं। पाकिस्तान से खूबसूरत जगह दुनिया में कहीं नहीं है। कराची में मुल्की दिफाई साजो सामान की नुमाइश आइडियाज 2018 का आगाज हो गया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। गवर्नर सिंध भी इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि पाक आर्मी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा किया। हमें अपनी अफवाज पर फख्र है। I must congratulate the Pakistan Armed Forces for being a major barrier on terrorism which is predominant to the west of our borders. सदर का कहना था कि पाकिस्तान अमन चाहता है और खित्ते में इस्तेहकाम का ख्वाह है। जंग किसी मसले का हल नहीं। हमारे हथियार जंग के लिए नहीं अमन के लिए हैं, लेकिन अपने वतन का दिफा करना भी खूब जानते हैं। We don't like wars. Wars bring nothing but hunger and nutrition. We want peace. We have been striving for peace in a belligerent neighborhood. But we must stay strong. Our weapons are for peaceful intent. Will be for defense, never for offense. आरिफ अलवी ने कहा कि 70 की दहाई से 32 लाख अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान ने पनाह दी। दहशतगर्दी ने मईशत को नुकसान पहुंचाया, जिसकी बहाली के लिए कोशां हैं। 4 रोजा दिफाई नुमाइश में 51 ममालिक के 260 मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। दुनिया के 6 ममालिक के एयर चीफ भी दिफाई नुमाइश में हिस्सा लेंगे। नुमाइश में चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस, जनूबी कोरिया और तुर्की दिफाई साजो सामान के स्टॉल्स के साथ मजमूई तौर पर 500 से ज्यादा मुल्की गैर मुल्की स्टॉल्स लगाए जाएंगे। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, बात करेंगे इसी हवाले से। फयाज बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, आगाह कीजिएगा, नुमाइश में किस ममालिक के स्टॉल लगाए गए हैं? नुमाइश में आज कौन कौन सी अहम शख्सियत आ सकती है?
जी बिल्कुल, 4 रोज़ा दिफाई नुमाइश का जो है वो मुकम्मल तौर पर आगाज हो गया है और इफ्तिताह जो है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने किया। और इस वक्त जो है पहला ऐसा दिन है जिसमें जो है वो 50 से ज़ायद ममालिक जो है वो आए हैं और 200 से 60 मंदूबीन हैं जो कि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए रूस की, तो रूस ने भी अपने 2 जंगी तैयारे जो है वो इस जगह पर नुमाइश में लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए भी। और इससे जो है हमारी नुमाइश में मजीद इजाफा हो गया है।